गावस्कर के बाद सबसे बड़ा ओपनर है वीरेंद्र सहवाग। आई थिंक ये तो दादा का प्यार है, जो वो प्यार हमेशा मुझ पे बरसाते रहते। दुबई की पिच को समझना है। इंडिया की नजरें यहाँ पर है कि यहाँ विकेट कैसे खेल रही। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाकर टॉस क्रूशियल फैक्टर होगा क्या? टॉस आपको आधा मैच जिता सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये जरूर रहेगा। क्या आपको लगता है कि फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद देगी चैंपियंस ट्रॉफी में? मुझे लगता है कि तब तक यहाँ की जो सर्दी भी है, जो ठंड है, जो हल्की हल्की नमी रहती है, वो कम भी हो जाएगी। कोई सबसे बड़ी मेमोरी इंडिया पाकिस्तान के मैच की? दो मैच हैं, एक 2003 वर्ल्ड कप का मैच था सेंचुरियन में जहाँ हम लोग जीते, और एक दूसरा 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में था, मोहाली वाला। मोहाली वाला। चैंपियंस ट्रॉफी में होगी लड़ाई। स्विच पहुंच गया है दुबई। दुबई दुबई इस मैदान पर होगा घमासान। जीतेगी इंडिया या हारेगी पाकिस्तान? एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, फैंस के रिएक्शन, सब कुछ लाएंगे फ्रॉम दुबई की पिच। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे मजेदार कंटेंट देखिए ओनली ऑन जी स्विच। क्या आपको लगता है कि फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद देगी चैंपियंस ट्रॉफी में, या फिर तब तक आपको लगता है कि स्पिनर्स? मुझे लगता है कि तब तक यहाँ की जो सर्दी भी है, जो ठंड है, जो हल्की हल्की नमी रहती है, वो कम भी हो जाएगी। फरवरी 19 से स्टार्ट होंगे इंडिया के मैचेस, तो इंडिया की नज़रें यहाँ पर है कि यहाँ विकेट कैसे खेल रही हैं। तो बट तब तक मेरे ख्याल से मौसम और बेटर हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो विकेट बहुत बढ़िया खेलने लगेगी। तब शायद तेज गेंदबाजों को उतनी मदद नहीं मिलेगी, तब शायद स्पिनर काम में आए। शायद इसी वजह से इंडिया ने स्पिनर्स ज्यादा रखे हैं, ऑल्दो बाकी पाकिस्तान की टीम ने पूरी फास्ट बॉलर्स की भरमार कर रखी है। आपको थोड़ा सा आश्चर्य है ये दुबई की पिचेस और इसकी के फास्ट बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव रहे? आश्चर्य तो नहीं है, क्योंकि जो मौसम है यहाँ पर वो जनवरी फरवरी में ठंडा रहता है जी, और जो विकटें हैं वो उसमें मॉइस्चर बना रहता है, तो इसलिए फास्ट बॉलर को हमेशा मदद मिलती रहती है। रात को ठंडी हवा चलती है, उससे मॉइस्चर रहता है एयर में, तो स्विंग मिलता है। थोड़ा विकेट भी ऐसे थे, थोड़े हेल्पफुल की घास छोड़े हुए थे, तो उसकी वजह से भी तो मुझे बिल्कुल कोई नहीं। हाँ, यही जैसे अप्रैल के नज़दीक आएंगे या उसके बाद खेलेंगे यहाँ पर, तो स्पिनरों का बोलबाला रहेगा, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि फास्ट बॉलर ने अच्छा किया है। टॉस कितना क्रूशियल फैक्टर हो रहा है, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाकर टॉस क्रूशियल फैक्टर होगा क्या? देखिए, टॉस छोटे फॉर्मेट में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिस भी टीम ने टॉस जीता है उसने पहले गेंदबाजी किया और उसने चेज किया है। क्योंकि चेज इसलिए भी किया क्योंकि ड्यू गिरती थी, थोड़ी सी बॉल गीला होता था, बल्लेबाजी करना बाद में आसान होता था। आई थिंक टॉस आपको आधा मैच जिता सकता है, लेकिन आपको मैच जीतने के लिए बेहतर क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है 40 ओवर, तभी आप मुकाबला जीतो। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये ज़रूर रहेगा, तब तक ये देखना होगा अगर ड्यू नहीं आती है तो फिर फेयर गेम होगा, फिर टॉस इतना मैटर नहीं करता क्योंकि वो 50 ओवर की गेम है। अरे अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और जैसा कि आपने स्पिनर की भी बात करी, उनके प्लेयर्स लगातार निकल कर आते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक बड़ा थ्रेट होगी वो टीम? आई थिंक मैंने तो डार्क हॉर्सेस चुना है उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उम्मीद है कि वो वहाँ भी अच्छा खेलेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के प्लेयरों के पास ना वो कुछ और है नहीं करने को, तो वो जुनून है उनको क्रिकेट का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राशिद खान आईपीएल खेलते हैं इंडिया में, अपने देश के लिए भी खेलते हैं और आईपीएल में ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और भी जो उनके प्लेयर हैं वो जो आईपीएल खेलते हैं, अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, तो वो एक हीरो बन चुके हैं। तो उनको देख कर वहाँ के अफगानिस्तान के छोटे बच्चे, उनमें भी वो जुनून है क्रिकेट का, तो इसलिए बेहतर प्रदर्शन कर रही है अफगानिस्तान की ऐसे टीम, तो इसलिए डार्क हॉर्सेज है। पाजी, एक सवाल जो सब लोग, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच पर नज़र है और इंडिया पाकिस्तान बिगेस्ट राइवलरी भी मानी जाती है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, गांगुली साहब का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है इस टाइम पर कि गावस्कर के बाद सबसे बड़ा ओपनर है वीरेंद्र सहवाग। आपने तो जो करियर की शुरुआत थी वो मिडिल ऑर्डर से करी थी, ये जो ट्रांजिशन है इसको आप कैसे देखते? आई थिंक ये तो दादा का प्यार है, जो वो प्यार हमेशा मुझ पे बरसाते रहते। जब मैं खेलता था तब भी मुझे बहुत पसंद करते थे, तब भी उन्होंने मुझे खिलाया, मिडिल ऑर्डर से ओपनर बनाया, तो अगर वो कह रहे हैं तो सही होगा। बट मिडिल ऑर्डर में खेलना और ओपनिंग में खेलना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर में पुरानी बॉल पे बल्लेबाजी आती है, कभी कभी आप बहुत लेट भी बल्लेबाजी आती है, लेकिन जब आप ओपनर बनते हो तो हमेशा आपको नई बॉल खेलनी पड़ती है। इनिंग के बाद एक इनिंग खत्म होती है तो आपको 10 मिनट मिलते हैं, चेंज करके फटाफट आना पड़ता है, तो वो थोड़ा चेंज करना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि जैसा मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता ऐसे ओपनर खेलूंगा। सक्सेस मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो दादा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे मिडिल ऑर्डर में दोबारा मौका दे। विरूपा, कोई सबसे बड़ी मेमोरी इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो आपके हिसाब से बेस्ट मैच रहा हो इंडिया और पाकिस्तान? दो मैच हैं, एक 2003 वर्ल्ड कप का मैच था सेंचुरियन में जहां हम लोग जीते, और एक दूसरा 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला, मोहाली वाला। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मुकाबला मोहाली वाला ज़्यादा फेवरेट कहूँगा मैं, मेरा वो मैच मेमोरेबल मैच है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान का, और अगर फाइनल में पहुंचे थे और फाइनल जीते थे। जी पाजी, बहुत सारे प्लेयर्स ने डेब्यू भी किया है,
आपके डेब्यू के बारे में जानना चाहूंगा, कैसा वो दिन होता है जब आपने डेब्यू किया? आपको याद है आपका क्या स्कोर था, किसने आउट किया? मेरा डेब्यू था 1 अप्रैल 1999 को और वो उस दिन मेरा अप्रैल फुल बन गया। पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच था। मैंने 2 बॉलें खेली, 1 रन बनाया। पहली गेंद शाहिद नज़ीर को खेली 1 रन, दूसरी गेंद शोएब अख्तर की पैड पर लगी, विकेट आउट हो गया। वो कैसे भूल सकता हूँ मैं 1 अप्रैल 1999 का दिन? ये अप्रैल फुल ऐसा मना कोई भूल सकता है क्या? लेकिन हम आपका टेस्ट डेब्यू भी नहीं भूले हैं। हम जी। आपका टेस्ट डेब्यू, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान अगर एक चीज छीनता दूसरी चीज देता है। टेस्ट डेब्यू में और आपकी उसमें बड़ा century। साल लगे। 1999 में वनडे डेब्यू था, टेस्ट डेब्यू होने में 2001 शायद सितंबर में मौका मिला जी। मुझे टेस्ट खेलने का। तब ये था कि तब तक मैं वनडे क्रिकेट बहुत खेल रहा था। तब ये था कि भाई कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलेगा और खेलूंगा तो रन बनाऊंगा। सबको लगता था कि मैं अच्छा वनडे खिलाड़ी हूँ, बट मुझे लगता था कि यार मैं वनडे की जगह मैं जितने भी डोमेस्टिक मैच खेलता हूँ वो 4 डे के मैच खेलता हूँ जी। और उसमें बड़े बड़े स्कोर बनाता हूँ, 275, 190, 180, इतने बड़े बड़े रन बनाता हूँ। तो मुझे टेस्ट में कब मौका मिलेगा? तो जब मौका मिला तो मौका मैंने जाने नहीं दिया, इसलिए टेस्ट मैच में मेरा 100, डेब्यू मैच में 100, और वही मेरी फेवरेट इनिंग भी है। मुझे लगता है मौके पर चौका शायद जो ईडीएम बना है वो वहीं से बना है। थैंक यू सो मच पाजी फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग। थैंक यू।